बेटे और रूह कुदुस के नाम से। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम माँ मरियम के दर्शनों के उस सफ़र में और आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने जानकारी हासिल किया, 17वां और 19वां ये तीनों सदी में बहुत सारे यूरोप के बहुत सारे देश ईमान को छोड़ने की पूरी कोशिश की। खासकर ईमान के खिलाफ उन्होंने कदम उठाए। ईमान रखने वालों के खिलाफ, फादर सिस्टर और चर्च के सारे लोगों के खिलाफ उन्होंने अत्याचार किया, चर्च को तोड़ने की कोशिश की और लोगों को ये शिक्षा देने लगे कि हमारा दिमाग है और हमारे दिमाग से हम सब कुछ संभाल सकते हैं। और युद्ध हुए और सारे युद्धों के बाद उन्हें अपने तरक्की के रास्ते में बहुत सारे सपने देखे थे। और जब माँ मरियम आम लोगों को दिखाई देती है, गरीब लोगों को दिखाई देती है और अनपढ़ लोगों को दिखाई देती है, मकसद सिर्फ यही था कि लोगों को दिखाना कि आप दुनिया के बच्चे नहीं, आप खुदा के बच्चे हो। इसलिए आप खुदा को कभी भूलना नहीं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी एक छोटी सी सफ़र है और हमें हमेशा के लिए जीना है। और मिराकुलस मेडल यानी माँ मरियम के उस खास मेडल को जो बनाने के लिए माँ मरियम ने दर्शन दी थी, उसका मकसद यही था कि दुनिया के सारे कोशिश के खिलाफ माँ मरियम ने एक बहुत बड़ी चुनौती शुरू की थी। और उसी सफ़र में आज हम वहीं फ्रांस के पहाड़ी इलाका यानी 6000 फुट ऊंचाई में बहुत ठंडी इलाका, उस इलाके में एक छोटे से गांव में माँ मरियम ने दर्शन दी। और खासियत यह है कि माँ मरियम जहाँ भी दर्शन देती है वहाँ के लोगों के समान दिखाई देती है, वहाँ की एक औरत के समान, लड़की के समान दिखाई देती है, ताकि लोगों के नज़दीक रहने, लोगों को पता चले और लोगों के समाज और लोगों के रिवाजों के साथ जुड़ी रहती है। और यहाँ माँ मरियम मेलेनी और मैक्सिमिन, 2 गाय चराने वाले बच्चों को माँ मरियम दिखाई देती है। और ये 1846 की बात है, 1846 19 सितंबर को एक ही दिन का दर्शन है, पर उसमें जो संदेश है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत बड़ी एक रोशनी जैसे दिखाई देती है। और ये बच्चे अपने गाय देकर कि कहीं भाग तो नहीं गए, बड़े आराम से बैठे रहते हैं। जब उस रोशनी को देखते हैं, बच्चों को धीरे धीरे दिखाई देता है कि वहाँ एक औरत बैठी है और अपने सर पे हाथ रखकर रो रही है। और बच्चे बाद में बोलते हैं कि वैसे ही लग रहा था कि एक औरत है और उसके बच्चों ने उसे मारा है और उसके सर पर फूलों का एक मुकुट था और उसके गले पर एक सलीब था और सलीब के निशान थे प्रभु यीशु मसीह के दुख दर्द के निशान थे, यानी कीलों से जड़े जाने वाले प्रभु यीशु मसीह के कील थे। और उन निशानों से माँ मरियम ने दर्शन दिया उन बच्चों को। और पहले कदम में माँ मरियम को रोते हुए, उस औरत को रोते हुए ये बच्चे देखते हैं, दूर से देखते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता क्या करना है, आगे जाना है और पीछे रहना है, ये कौन है। और दूसरे कदम में माँ मरियम ने बुला दिया, बच्चों मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे लिए संदेश लेकर आई, मत डरो, मेरे पास आओ। दोनों अनपढ़ बहुत परेशान बच्चे हैं, क्योंकि उनके घर में माँ बाप की हालत बुरी और किसी के माँ बाप है नहीं है, किसी के अलग हो गए हैं और बहुत प्यार की कमी इन बच्चों के ज़िंदगी में हुई है। ऐसे परेशान बच्चों को माँ मरियम ने दर्शन दिया। कहती है, बच्चों मेरे पास आओ, मैंने तुम्हें 2 बातें कहनी है। एक है, मेरे बेटे का हाथ इतना भारी हो गया है और मैं उसके हाथ को पकड़ कर रखकर मैं थक गई हूँ। अगर आप लोगों के मन परिवर्तन नहीं होता, दुनिया में लोगों का मन परिवर्तन नहीं होता, खासकर जो विश्वास करते हैं उनका मन परिवर्तन नहीं होता, अगर तौबा नहीं करते तो मैं इस हाथ को गिरने दूंगी। और मेरे बेटे का हाथ बहुत भारी है, उसको गिरने से सबका नाश हो जाएगा। और मैं तुम लोगों को बचाने के लिए, मानव जाति को बचाने के लिए बार बार मैं अपने बेटे से दुआ कर रही हूँ, पर मैं देख रही हूँ कि लोग कोई कदर नहीं करते।
पहली बात, इतवार को कोई नहीं मानता, खुदा के दिन को पाक नहीं रखता। अभी इन सारे दर्शनों में हमें हमेशा याद रखना चाहिए, जिस इलाके में माँ मरियम दर्शन देती है उस इलाके से शुरू करना है हम लोग। खासकर फ्रांस में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन के चलते सब ईमान को छोड़ दिए और काम करना शुरू किया, पैसा कमाने के इस चक्कर में, तो माँ मरियम कहती है इतवार को कोई नहीं पाक बनाता, और अगर आप 6 दिन काम करने के लिए मेरे बेटे ने दिया है और 1 दिन उसके लिए आप लोग अर्पित नहीं करते हो। और दूसरी बात, जो भी आपके बीच में अच्छे काम नहीं होते, जो भी परेशानी है, जो भी मुसीबत है, वो सब के लिए खुदा को जिम्मेदार ठहराते हो और खुदा की निंदा करते हो। हम लोग अपनी भाषा में, अपने समाज में, अपने तौर तरीके में गालियाँ निकालते हैं, मम्मी का नाम लेते हैं या भाई का नाम लेते हैं या डैडी का नाम लेते हैं। हमारे रिवाज अलग है, बेशक बहुत बुरे हैं, पर उस ज़माने में और उस इलाके में खुदा की निंदा करते हैं, खुदा की गाली निकालते हैं। और माँ मरियम इससे भी बड़े दुखी होकर, यानी खुदा का नाम बेफ़ायदा, खुदा का नाम बुरे तौर तरीके से, खुदा का नाम इल्ज़ाम लगाते हुए गुस्से से लेना बहुत बुरी बात है। इन दोनों बातों पर जोर दे रही है और अचानक पूछती है, बच्चों आप लोग दुआ करते हो? तो कहते हैं कि हमेशा नहीं करते। तो बोलती है जब भी मौका मिले दुआ करो, सिर्फ अपने लिए मत दुआ करो, दूसरों के लिए दुआ करो, ताकि लोग तौबा करें, ताकि लोग खुदा की ओर मेरे बेटे के पास आए, ताकि लोग इतवार को पाक बनाएं, इतवार को मनाएं, इतवार को आराम करें, इतवार को दुआ करें और मेरे बेटे के नाम को बेफ़ायदा ना लें, खुदा की निंदा ना करें। और उसी संदेश को बार बार दोहराते हुए उन बच्चों को बहुत अलग तरीके से, पहले फ्रेंच में बात करती है, पर जब पता चलता है कि बच्चों को वो भाषा नहीं आती है, दोबारा उसी संदेश को दोहराती है। तो ये दोनों संदेश हम सबों के लिए लागू हैं प्यारे भाई और बहनों। कोरोना वायरस हो या कुछ भी हो, खुदा के दिन को पाक रखना आज के ज़माने में बहुत बहुत ज़रूरी है। हाँ, किसी मिशन के होंगे, दूसरे मिशन में नहीं मानते होंगे, दूसरे मिशन में हर रोज़ दुआ करते होंगे या वीरवार को दुआ करते होंगे, शनिवार को दुआ करते होंगे। हम लोगों के लिए इतवार को पाक रखना ज़रूरी है। इतवार खुदा के लिए, इतवार घूमने फिरने के लिए नहीं, इतवार ऐशो आराम के लिए नहीं, इतवार दुआ करने के लिए और खुदा के लिए। इसलिए खुदा के लिए अपना वक्त देना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, अपने ज़ुबान को पाक रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इन दोनों बच्चों को जैसे हर एक संदेश में माँ मरियम दर्शन में बताती है, किसी को दुनियावी खुशी देने के लिए माँ मरियम संदेश नहीं आती, लेकर नहीं आती। माँ मरियम संदेश लेकर एक बहुत खास काम देती है, यानी हमें भी, अगर हमें माँ मरियम का दर्शन मिले, हमें भी उसके साथ शरीक होना है, हमें भी उसके दुख दर्द में शरीक होना है, हमें भी उसके साथ मिलकर इस महान काम के लिए, दुनिया के मन बदलाव के लिए हमें काम करना है। इसलिए ये एक हमारे लिए बहुत बड़े सबूत है, क्योंकि दुनिया में हर एक बात, प्रोफेसी और एक बात, भविष्यवाणी, चिन्ह, चमत्कार, हर कोई चिन्ह और चमत्कार बोल रहा है, हर जगह। किसी भी ईमान से या खुदा के साथ शरीक होने के लिए किसी के पास ताकत नहीं है, दम नहीं है और ख्वाहिश नहीं है, और मन में कभी भी सोचते नहीं। ये दुनिया के तौर तरीके हैं। पर माँ मरियम उन दोनों बच्चों की ज़िंदगी बहुत बुरी थी, बहुत दुख दर्द से भरे हुए थे, उनको और एक बोझ दिया, पर रूहानी बोझ है जिसके वजह से उन बच्चों की ज़िंदगी और अच्छे हो जाए, रूहानी तौर पर बच जाए। आइए इन संदेशों को हम भी अपने लिए स्वीकार करें। पाप का बोझ अपने सर पर, अपने कंधों पर, अपने परिवारों पर ना भरें। अपनी जिम्मेदारियों को ले, खासकर खुदा के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत करें। याद रखें, ये दर्शन है 19 सितंबर 1846, यानी फ्रांस के ला सालेट एक गांव है पहाड़ी इलाका में। वहाँ यूट्यूब में या इंटरनेट में आप ढूंढेंगे, बहुत अच्छी खूबसूरत जगह है। और माँ मरियम के दर्शन के बारे में, खासकर रोते हुए माँ मरियम दिखाई देती है, उस दर्शन के बारे में और जानकारी हासिल कर सकते हैं। आइए, आज मंगलवार है और दुख के भेदों पर गौर करेंगे। दुख, परेशानी, मुसीबत, हम सबों को तुरंत भागने का मन करता है। हम सबों को तुरंत किसी न किसी बहाने के हमें भागने के लिए मन करता है। बच्चा किसी परेशानी को लेकर आए, चल ले पैसा ले, चले जाओ। बच्चा कोई शिकायत लेकर आए, उससे भी हम भागने के लिए कोशिश करते हैं। दुनिया आज हमें ये सबक देती है,
प्रभु यीशु मसीह हम सबों से ये कह रहे हैं, सलीब को उठा लो, सलीब को अपना लो और तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। कितना सच है, कितना झूठ है, ये दुनिया हम सबों को बहकाएगी, पर प्रभु यीशु मसीह के हर एक वायदे सच है प्यारे भाइयों पर। इसलिए दुख के वेद पर गौर करें, वेदों पर गौर करें और अपने ज़िंदगी के हर एक सलीब को गिने। हमारे ज़िंदगी के बीते हुए ज़िंदगी में, आने वाली ज़िंदगी में, आज की ज़िंदगी में कितने भी सलीब है, पैसे की है या नौकरी की है या सेहत की है या किसी इंतज़ाम की है, या बहुत सारे सलीब है, सबों को अपने हाथों में गिन ले, ताकि इस रोज़री के दौरान हम माँ मरियम के हवाले करें। और माँ मरियम हमारी माँ होने के नाते हमारे पापों को नहीं देखती है, हमारे प्यार को देकर अपने प्रभु यीशु के हवाले करेगी। और प्रभु यीशु मसीह हमें माफ़ करें, प्रभु यीशु मसीह हमें रास्ता दिखाएं, प्रभु यीशु मसीह हमें हर एक पाप से छुटकारा दे, प्रभु यीशु मसीह हमें नेक रास्ते पर चलाए। हमारे परिवारों के लिए दुआ करें, हमारी ज़रूरतों के लिए दुआ करें, खासकर कोरोना वायरस से पीड़ित सारे भाई बहनों की चंगाई के लिए हम सब मिलकर दुआ करें। हमारे अच्छे काम कितने अच्छे नहीं हैं हमें नहीं मालूम, पर ज़रूर थोड़ी देर दुआ करने से हम अच्छा काम कर रहे हैं और खुदा को ये काम ज़रूर पसंद आएगा। हम नेक नहीं हैं, पाक नहीं हैं, कमज़ोर हैं, पर अपने ज़िंदगी को हलीमी के साथ प्रभु के हवाले करें, अपने सारे मन्नतों को, हमारे सारे इरादों को प्रभु के हवाले करें और इस रोज़री की दुआ को